को साथ अपने। नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, केम छो, कैसा काय, हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई एफआरआई में झंडा फहरा के। वहीं एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि आज ही के दिन क्यों? तो मैंने कहा देखो 1930 में सबसे पहले कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी इसी दिन, इसीलिए इसी दिन मेरे दोस्त। और फिर आज का जो हमारा ट्रिप है वो है हम जा रहे हैं धनौल्टी। चलो। और आज हम निकल चुके हैं अपने अगले पड़ाव धनौल्टी की ओर और हम देखेंगे स्नो का एंजॉय करने जा रहे हैं। अगर किस्मत सही रही तो मैं भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा कैसे मसूरी की इस वादियों में और धनौल्टी की रेंज में स्नोफॉल हुई है। थोड़ा सा लेट हो गए हैं बट मिलते हैं फिर। शुरुआत हो चुकी है मेरे दोस्त। आज जो मैं रुक कर रहा हूँ धनौल्टी की ओर। धनौल्टी अपने आप में जो 51 शक्तिपीठ हैं महामाई की, उनमें एक शक्तिपीठ को कैरी करता है जो है माता सुरकंदा देवी। हम वहाँ चलेंगे आज। उससे पहले आपको इन देहरादून की वादियों से एक बार और रूबरू कराएं। ये है वो वादियाँ और आज 26 जनवरी का दिन है जिस दिन हम लोग अपने खुद के संविधान को लागू किए थे और स्वतंत्र रूप से कहीं भी, जिस मसूरी में अंग्रेजों ने कहा था ना कुत्ते और इंसान अलाउ, कुत्ते और इंडियन अलाउ नहीं है, आज वहाँ जाने की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग आज स्वतंत्र हैं और हमारा खुद का संविधान है। जय हिंद मेरे दोस्त। आके मैंने एक और छोटा सा पड़ाव लिया। जब मैंने देखा इन छोटे छोटे लैंडस्लाइड को तो मुझे याद आया कैसे मानसून में लोग बहुत ही बुरी तरह इसमें दब जाते हैं। लेकिन दोस्त, मानसून में भी यहाँ विजिट करना बहुत ही खुशनसीबी है। जैसे बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, वैसे भी बड़े बड़े पहाड़ियों में छोटी मोटी लैंडस्लाइड होती रहती है। कुछ लोग अपना जान गंवा देते हैं लेकिन कुछ जो इसका लुत्फ उठा के घर चले जाते हैं ना, वो होते हैं असली सिकंदर। तो चूँकि ज़मीन से जुड़े हुए हम लोग हैं, तो ये जो आपको छोटी बड़ी ये जो दिख रहे हैं ये कुछ और नहीं, कंटूर ट्रेंच है। जैसे पहाड़ी लोग रहते हैं, वो जो आजकल ऑर्गेनिक का चोचला चला हुआ है, जो ऑर्गेनिक खाएंगे, ऑर्गेनिक चीज़ें महंगा है, वो प्योर ऑर्गेनिक है भाई। यहाँ ये जो भी खेती हो रही है इनकी, ये ढलान में बहुत मेहनत है लेकिन इसको कंटूर फार्मिंग कहते हैं। और इसमें ये हर वो चीज़ उगाते हैं ऑर्गेनिक जो आपके हेल्थ के लिए मेडिसिन से ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ उगी हुई हर साग सब्जी या यहाँ पहाड़ी जानवर की दूध वो इतनी बेनिफिशियल है जितनी कोई भी आज की मेडिसिन आपको हेल्प नहीं कर सकती। और ये सारे कंट्रोल ट्रेंच दिखाते हैं कि ये सब एग्रीकल्चर पे कितना निर्भर है। जो हमारा देश, भारत देश एग्रीकल्चर प्रधान देश है। और 26 जनवरी के दिन मैं आज इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि आज जो गणतंत्र देश में लोग अच्छे खासे पहाड़ों पे भी एग्रीकल्चर करते हैं। ये जो हसीन वादियाँ आप देख रहे हैं लैंडूर एरिया में आ रहा है। मसूरी से ही 10 किलोमीटर दूर लैंडूर है, लाल टिब्बा भी बगल में है। ये जो आपकी वाइब्स दिख रही है, व्यू एकदम क्लियर। इसके बाद आएगी धनौल्टी जो इससे भी स्वर्ग जैसी है। ये तो आपको देखने, अगर मेरे बैक कैमरे में उतनी क्वालिटी होगी तो आपको परफेक्ट दिखेगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा वीडियो में एकदम परफेक्शन के साथ डालने का। आप अगर सामने से इस चीज़ को देख रहे हो तो जो लुत्फ ज़िंदगी का है मेरे दोस्त, वो कहीं नहीं मिलेगा। एक बार इन बातों को जो एक के बाद एक पहाड़ियाँ आती जाती हैं, वो आपके दिल को सुकून मिलाएगा। और इस ठंडी सी जो 2 दिन पहले जो स्नो यहाँ पे गिरी थी, उसकी ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि वो हवा के कारण पिघल रही है। और अगर अभी मैं और ऊंचा जा रहा हूँ, अभी तो ये करीब 3000 फीट है, अभी मैं 6000 फीट पे जाऊँगा, फिर स्नो भी देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, आपका दोस्त प्रशांत। और आज 26 जनवरी भी है। तो सफ़र के बीच में मैंने इन पहाड़ी भैया से खुद को ज़िंदा रखने के लिए चाय और मैगी की डिमांड करनी। भैया ने भी हँसते हुए बताया, ओके मैं थोड़ी सी स्टोरी भी बता दूँ, आपकी चाय तो बन ही रही है। मैंने बोला ओके भैया बताओ। इन्होंने कहा ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो, 23rd की ये हालत थी कि मेरी दुकान बंद करनी पड़ी थी यहाँ, और ये सारी ओनली वाइट हो गई थी बर्फ़ से। लेकिन आप 26 को आए हो तो आप धनौल्टी तक में भी पहुँच पाओ, रास्ते में तो बहुत बर्फ़ है। भैया से चाय और मैगी और एक ब्रेड भी मैंने खाया, बहुत अच्छा लगा। बाइक चलाने में मेरी जो हालत हो रही है, बाइक इस पे नीचे आपको ये रोड दिख रहा है ना भैया, ये रोड नहीं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो स्नो गिरा वो अब जम चुका है क्योंकि इन्होंने जेसीबी से हटाने का कोशिश किया। अगर ये हिट करके तो ये पूरी पिघलती, लेकिन जेसीबी से ये दब चुकी है और यहाँ बहुत दिक्कत होगी। गाड़ी आप चला नहीं सकते हो, बस स्किड हो रही है और हाथ तो निकाला नहीं जा रहा भाई। तो आखिर गिरते पड़ते हम आ गए हैं उस जगह की ओर, धनौल्टी के उस मुकाम पे जहाँ माता सुरकंडा निवास करती है। और ये है छोटा सा मार्केट जहाँ पे आप प्रसाद खरीद सकते हैं और भी
जो भी मतलब आपको खाना है, कुछ भी नाश्ता वास्ता करना है, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं, तो आप मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर रहा हूँ। जैसा कि देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं उस जगह जहाँ हम आने वाले थे, माँ सुरकंडा के द्वार में। रास्ता में मैं एक बार गिर गया हूँ भाई, रास्ते में बर्फ़ है ना, उस पर आप बाइक चला नहीं सकते, और मेरी बाइक, मैं बर्फ़ जहाँ नहीं थी वहाँ गिरा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि एक कार वाले ने जस्ट यू टर्न मारा, मतलब वो इको पार्क के पास, और तब रुका। और ये वो जगह है जहाँ आप आओगे, आपको जन्नत सुकून सब मिलेगा यहाँ। जो असली मज़े हैं वो यहीं हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब मैं इस लोकेशन पे पहुँचा जहाँ से मुझे रोपवे लेना था, क्योंकि मुझे समय की थोड़ी-सी कमी थी, फिर मैं डिसअपॉइंट हो गया ये सुन के कि ओनली कैश इज़ अलाउड। फिर मैंने भाग-दौड़ लगाई इधर-उधर, 2-4 रिक्वेस्ट मारे लोगों से, फिर हो जाते हैं कुछ लोग अच्छे भी निकल जाते हैं। उन्होंने मुझे ₹500 दिए, मैंने उनको ऑनलाइन किया। नेटवर्क की भी इश्यू थी, लेकिन जैसे-तैसे माता की कृपा से वो सक्सेस हुआ। फिर यहाँ कुछ रूल्स थे कि 80 सेंटीमीटर से ऊँचे जो भी बच्चे, उनके पैसे लगेंगे। अगर आप बौने रह गए हो ना, तो यहाँ आपको फ़ायदा मिल सकता है। बाकी वन वे जो सिर्फ़ जाने का ₹115 था और जाने और आने का ₹225 था। लेकिन मुझे सिर्फ़ जाने का टिकट मिला, क्योंकि 5 बजे के बाद आना अलाउ नहीं था। और फिर हम लोग वेटिंग में बैठे रहे। क्या हुआ ना कि एक और रूल्स थे वहाँ की, आप अगर एक हो फिर भी डबल टिकट लगेंगे, यानी कि ओनली इवन नंबर में टिकट लेने थे। मैं इन फैमिली वालों के साथ आ गया, क्योंकि ये 7 लोग थे और मैं एक 8वाँ, और ये चक्कर मुझे सुदर्शन चक्र जैसा लग रहा था कि अब चलेगी। लेकिन माता पे भरोसा था और मैंने वही विश्वास से जाके इस पालकी जो आई इनकी रोपवे, उस पे जाके अपना बैठने का बस जुगाड़ फिट किया इन्हीं फैमिली वालों के साथ। इनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए पैसे भी दिए, क्योंकि जब मेरे पास 500 थे वो भी मुझे काम नहीं आए। इन्होंने कहा आप अकेला हो उससे नहीं, आपको 2 टिकट लेने होंगे। ये एक अलग सी समस्या आ गई थी। फिर मैं पालकी में बैठा, बीच में इन लोगों से बातचीत होने लगी थोड़ी बहुत। ये लोग सुरकंदा देवी के कुछ हिस्ट्री वगैरह सुना रहे थे आपस में, और ये चर्चा कर रहे थे वहाँ की भी, बनारस में कोई रोपवे बनी है 800 करोड़ की। वो बोले अरे वो तो बिल्कुल बेकार है। मैंने कहा भैया मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन जाऊँगा तो एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। इतनी सारी बातें हम लोगों की चल ही रही थी। थोड़ी बहुत ये लोग भी अपने बारे में बता रहे थे, लेकिन इन वादियों का आनंद लेते हुए जो ये लोग देख रहे थे, नीचे बर्फ की चादर थोड़ी बहुत जो बची थी वो भी हम लोगों को दिखाई दे रहा था। आपको भी वीडियो में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, लेकिन आगे और ज़्यादा होगी। फिर इन्होंने भी अपने बारे में बताया, ये लोग हरियाणा या पंजाब के थे शायद। लेकिन ऐसा हुआ कि ये पालकी आई और आपस में दोनों जब सामने हुई ना, आने और जाने वाली, तो रुक गई। हम लोगों को डर सा लगने लगा। इन्होंने कहा अरे ऐसा ना हो कि कुछ बुरा हो जाए। मैंने कहा माता सुरकंडा पे भरोसा रखिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा। हम लोग नीचे फिर भी लुत्फ़ उठाते रहे नज़ारों का, कि कैसे लोग पैदल ही जा रहे थे। क्योंकि लोग ये सोच रहे थे ना कि जितनी देर में मैं इस रोपवे से ऊपर जाऊँगा उससे जल्दी मैं चढ़ जाऊँगा, लेकिन दोस्त पहाड़ों में सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इन नज़ारों ने मन को एकदम गदगद कर दिया। मैं जितनी जल्दी हो सके उस दरबार तक पहुँचना चाहता था, और वो साकार भी हुआ। मैं उतर चुका था रोपवे से, और जल्दी से मैंने एक लंबी गहरी साँस ली और छोटी-सी इसके बाद दौड़ लगाई एकदम से, और मैं पहुँचा माता सुरकंडा के, मतलब मंदिर के प्रांगण से जस्ट पहले। वहाँ फिर आप देखिएगा पूरा बर्फ की चादर लिपटी है आस-पास। और मैं माता के द्वार आ चुका हूँ। ये है वो जगह जहाँ आने के लिए मैं जाने कितने संकटों का सामना किया। आज बर्फ़ की उन पहाड़ी पे मैं गिरा, और भाई बहुत बुरी तरह गिरा। एक बार आप यहाँ की स्थिति देखो क्या है। ये है वो नदी जहाँ मैं आना चाहता हूँ। ये है माँ सुरकंडा, यहाँ विराजमान है माता। चलो हम माता के दर्शन करते हैं। उधर ही चलेंगे चार माता सुरकंडा। और ये देखो, वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। दादी जय माता दी, ओ बिन मांगे पूरी की है तूने आरज़ू, बिन मांगे पूरी की है तूने आरज़ू।
माता जो तो वालिंदा छलांगा मारती हो, छलांगा मारती। ये है बजरंगबली। पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर। जो तुझे देखता ही रह गया, देखा जो तुझे देखता ही रह गया। नीचे तो नहीं सब कर रहा हूँ, बहुत खुशी मिली है। हर एक बार पाँव चल गया नमाज से पढ़ना के दरबार में, मुझे खुशी मिली नमाज से पढ़ना के। बहुत ही संभल के आना पड़ता है भाई यहाँ। स्नो काफ़ी जमा हुआ है भाई, गिरने का बहुत खतरा है। मैं ये सहारे लेके चल रहा हूँ इससे। बाकी जल्दी मुझे जाना है, ये भी बात है, क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो नीचे ही रह गया, उसे आने नहीं बन पाया, उसका पाँव दर्द कर रहा था। बाकी मैं जैसे तैसे माता आया तो माता के दर्शन अच्छे से तो नहीं कर पाया, बाकी कर लिया। रहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में। मैंने जो शॉर्टकट चुना है वो ये है, आप मत चुनना शॉर्टकट। देखो मैं तो क्या है, फॉरेस्टर हूँ, पहाड़ों पे चलने की आदत है, कैसे पाँव रखना है, क्या करना है, ये सब हम लोगों को सिखाया गया है। आप ऐसा मत करना भूल के भी। थोड़ी सी मिस्टेक हुई और सीधे मतलब बहुत फास्ट पहुँच जाओगे नीचे टाइम के पहले, और ज़्यादा नीचे पहुँच गए तो फिर ऊपर भी पहुँच जाओगे। इसीलिए शॉर्टकट ज़रूरी है, लेकिन इतनी शॉर्टकट ज़रूरी नहीं। हम लोग की क्या प्रॉपर ट्रेनिंग है इन सब चीज़ों की। वो तो मैं आज बूट्स पहन के नहीं आया वो वाली, मुझे ये नहीं आइडिया था कि इतना ट्रैक में करूँगा आज, वरना क्या ही दिक्कत थी। बाकी मैं कर लिया, देखा कैमरा के साथ कर लिया मैंने। ये है भाई, ये कर दो जो फुल फ्रेश है, इसके अंदर ज़रा सी बर्फ़ नहीं गली है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर दिया इसको सन से। जिस साइड सन है उस साइड तो बर्फ़ गिर चुकी है। बहुत महत्व है भाई सुकंदा देवी माता का। यक्ष आपने नाम सुना होगा, जो हमारे महादेव के ससुर जी हैं, उनके यहाँ एक यज्ञ थी, और जो हमारे महादेव और माता पार्वती सती जी का जो लव मैरिज था वो उनके खिलाफ थे। फिर उन्होंने उस शादी को मानने से इनकार कर दिया। फ्रेश मैं अगर फ़ोन यहाँ रखूँ तो सीधे नीचे जाऊँगा मैं लेने। इतनी तगड़ी स्नो है ये है भाई फैक्ट। खतरनाक है ये रास्ता, उसके सहारे आ रहा हूँ मैं। बाकी तो यार स्लिप ही स्लिप है भाई, स्लिप ही स्लिप। पहुँच चुके हैं फिर से नीचे मार्केट प्लेस में। मतलब मैंने आने और जाने का जो संकल्प था वो पूरा किया। अबे नहीं रहने दो, कपड़ा उपड़ा के अंदर घुस गया तो हालत खराब हो जाएगी।